इंद्रियों के मिलते हैं, परंतु केवली प्रत्यक्ष वाणी और सद्गुरु का संयोग या उस पुण्य से नहीं मिलता जिसको आपने समझ रखा है। वह पुण्य कहलाता है सातिशय पुण्य, वह पुण्य कहलाता है विशिष्ट पुण्य कि मैं भी सत्संग में जाऊं, मैं भी सद्गुरु का वचन सुनूं, मैं भी अपने आप को समझूं और पर को भी समझूं। ऐसा जो पूर्व के काल में, पूर्व के भाव में जिन जिन ने भी किया है, वे सारे भगवान महावीर के जैन धर्म दर्शन को मानने वाले कुलों में उत्पन्न हुए हैं। मान लेना कि आपने वह सातिशय पुण्य का उपार्जन तो किया है, परंतु उस पुण्य को कहाँ लगाया? अरे इस पुण्य को आपने छोड़ा, क्या करके छोड़ा कि आपने तो उस सामान्य पुण्य जो दूसरे जीवों पर दया अनुकंपा करने के कारण से या रागा जी की मंदता से जो पुण्य का उपार्जन किया, सातावेदनी कर्म का उपार्जन किया, आप तो उसका मजा ले रहे हो। और हमारा भी वह धन्य होगा दिन कि जिस दिन मैं सारवृत्ति संयम लूंगा, अपने आप होगा वह दिन, अपने आप धन्य होगा कि पुरुषार्थ से हो कि पराक्रम से हो, अपने आप हो जाएगा। मनोरथ तो भाते हैं। मैंने कहा ये जो भाई बोलते हैं, मात्र ये भावना भाते रहो कि मैं धन कमाऊंगा, धन कमाऊंगा, धन कमाऊंगा, मात्र भावना भाते हो कि कमाने का पुरुषार्थ करते हो। और बहनें, मुझे भी भोजन खाना है, मुझे भी भोजन करना है, भोजन करना है, तो भोजन करने का भाव ही करते हो, वो भोजन बनाते हो, खाते खिलाते हो, वहां तो पूरा पराक्रम करते हो। और यहाँ कहते भावना भाता, भावना भाने से तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो फिर ये सारे संसार के कार्य भी मात्र भावना से हो जाते ना। संसार के कार्यों में तो सारा पराक्रम लगा रहे हो और आत्मा के कार्य में मात्र भावना भाषा, कभी सफल नहीं हो गए जब तक अंदर में पक्का संकल्प नहीं करेंगे कि मैं भी यदि अनंत काल से जन्म मरण के दुख से दुखी होता आ रहा हूँ, निरंतर राग देश मुहाजी करके और अनंत कर्म का अस्त्र बंद करके अनंत काल हो गया है कि मैंने अनंत जन्म मरण का दुख पाया है। क्या आपको भी अनुभव होता है कि ऐसा दुख पाया है? आपको कभी ऐसा लगता है कि ऐसा मैंने पूर्व में अनंत बार किया है जो इस भाव में कर रहे हैं? क्या 5 इंद्रियों के भोग वर्तमान के भाव में मिले हैं? पूर्व में कभी भोग नहीं भोगे थे? चाहे 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले, जब भी जो इंद्रिय मिली होगी उस समय उस इंद्रिय का भाव, उन सभी इंद्रियों का भाव चक करके भोग भोगा है। और अभी वर्तमान में यदि 5 इंद्रियां और उसके ऊपर उसका राजा मन, ये 6 मिले हुए हैं, क्योंकि आप मनुष्य भाव में हैं, बुद्धि विशिष्ट में भी है, शक्ति शरीर की भी है, साथ में आपने शक्ति ज्ञाति बल की भी जोड़ ली, धन बल की भी जोड़ ली, सैन्य बल की भी जोड़ ली, और उस शक्ति से आप सारे भोग साधन खूब जुटा रहे हो, खूब भोग भोग रहे हो, तो जाओगे कहां? काम तो कर रहे हैं निरंतर चतुर्गति में भ्रमण का, मरण का, निरंतर मरण, निरंतर मरण, निरंतर जन्म, निरंतर मरण, काम तो इसमें का कर रहे हैं। और भावना पाता हूं कि मेरा भी ये महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य भाव हो जाएगा और मैं भी सिद्ध शिला पर चला जाऊंगा। ऐसे चला जाओ भावना भाते बातें, पराक्रम बोलना पड़ेगा अपने आप में। जो पराक्रम यदि पर पदार्थ में लग रहा है, जो पुरुषार्थ शरीर परिवार धन वैभव भोगों में लग रहा है, वहां से हटे बिना तो मोक्ष के मार्ग का प्रारंभ भी नहीं है, चौथा गुण स्थान भी नहीं है। यदि यह संकल्प भी नहीं हुआ है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यह अंतर में आत्मसात भी नहीं हुआ है कि मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, और शरीर सड़ने वाले नष्ट होने वाला वर्ण गंधर्व सत्पर्श का पुतला है। ये जो आप आज देख रहे हैं कि इन्होंने इस बात को समझा है, क्या समझा है कि वस्तुतः यह शरीर अशुचि से उत्पन्न है और ये अशुचियों का, दुर्गंधों का भंडार है। आपने समझा? इस मिट्टी के पुतले को सजा करके, संवार करके, वस्त्रालंकार से सुसज्जित करके कहाँ है? संयम में जाने वाले ऐसे 3 मुमुक्षुओं की उस संयम यात्रा में अनुमोदन करने के लिए मिट्टी के पुतले को सजा करके आए और कहते हम संयम की अनुमोदना कर रहे हैं। आज संयमी संयम की अनुमोदना कर सकता है?
जिस समय ये बड़े अभिनंदन करने जा रहे थे, अभिनंदन करने के पहले किसी ने बड़ी अच्छी आवाज़ लगाई कि अभिनंदन किसका, कि जिन्होंने संयम लेने के पहले भी यदि ब्रह्मचर्य का पालन किया है, वर्षों पालन किया है। और दूसरा कि यदि उन्होंने इतना ज्ञानार्जन किया है और उसके बाद में उसके फलस्वरूप इस प्रकार का इनको संयम का भाव आया है, क्या इनकी अनुमोदना अभिनंदन करने वालों ने ब्रह्मचर्य का पक्का नियम बनाया? आज का जीवन पर्यंत किसका अभिनंदन करने जा रहे हो? कि जो 5 प्रकार के पापों का पूर्णतः जीवन पर्यंत के लिए त्याग करने वाले, शेष 13 पापों में विवेक रखने वाले जीवन पर्यंत के लिए, और निरंतर आत्मज्ञान, आत्मध्यान, आत्मरमणता में रहने वाले, ऐसे ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में स्वरूप रमणता में जाने वाले, उनका अनुमोदन करने वाले ये भोगी, ये रागी, ये मोही, ये संसारी पात्र हो, मेरे पात्रता को बढ़ाओ। ऐसे व्यक्तियों का अभिनंदन करने के लिए पात्री नहीं है, पात्रता पैदा करो। और कल जो वास्तव में अनुमोदन करने वाले आने वाले हैं ना, ये सारे संकल्प करके आएंगे। संयम का संकल्प, ब्रह्मचर्य का संकल्प, चाहे वह 1 वर्ष का हो, चाहे 5 वर्ष का हो, चाहे आजीवन हो, चाहे 3 करण 3 योग से, और जीवन पर्यंत के लिए 5 पापों के परित्याग रूप संकल्प करके आओ तो अभिनंदन करने का, तो इसकी अनुमोदना करने की पात्रता आपको प्राप्त हुई होगी, ऐसा मानना। मैंने ये जो और अधिक समय लिया है उसका कारण है, कारण इसलिए है कि आपने मात्र पुण्य को संयम का कारण माना है। मिथ्या मान्यता तोड़ दे, पुण्य से तो भोग मिलते हैं और साथी से पुण्य से केवल प्रगत वाणी सुनने का अधिकार, पात्रता मिलती है। वो आप सबको मिली है, आपने उसका उपयोग किया नहीं है, उसका उपयोग किया नहीं है। और यदि उस पुण्य का उपयोग तो किया नहीं, वह पुण्य तो आपका इस भाव का निरर्थक चला गया। और जिस उस इंद्रिय विषयों के भोगों की प्राप्ति रूप जो पुण्य का फल मिला है, उसका भोग भोग रहे हैं, तो निश्चित है कि उसके कारण से पुनः अनंत कर्म का बंध हो रहा है। यह भी ध्यान रख लेना। कड़वा लगता है, परंतु कड़वा इसलिए लगता है कि भोगों में पड़े हुए हो और भोगों से मुक्त होने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, और जो भोगों से मुख मोड़ करके, मोहियों से मुंह मोड़ करके और मोह से मुक्त होने के लिए, परम सिद्ध अवस्था को प्रकट करने के लिए जो निकल पड़े हैं, उनकी अनुमोदना अभोगी रह करके, निर्लिप्त रह करके, उदासीन रह करके, अग्रत रह करके, अनासक्त रह करके और स्थिति प्रकृति दशा में रह करके, मात्र स्वभाव संभाव में रह करके जो ग्रस्त में चल रहे हैं, वे अनुमोदना करें तो वह अनुमोदना सार्थक मानी जाती है। ओम शांति। आत्मा की अनूठी बातों को आप लोगों ने सुन लिया है और समय भी लगभग हो गया है। और आपको ये मालूम है कि आज पंचमी सब जगह एक ही है, सब जगह एक ही स्टॉल है। हाँ जी दाल। आप किसी को क्या कह सकते हैं, सब समझदार हैं। यही बात क्या देखो दादाजी दादी कौन जाएंगे वहाँ जाओ हमारी प्लेट में अभी आ रही है।
सब करते हैं। शाम में वैसे होगा नहीं टमाटर। बेटा रोटी ले लाइन से आगे चलो ये कैसे रोटी आ रही तू इधर में डाल दे, तू समझा के ले जा, तू इधर डाल, अरे तू आगे लेके जा। व्हाट्सएप पे डाल खाली वही चावल बस आगे तो पढ़ते कम पड़ गई इंडिया पापा तो मिले
तेरी बात निराली, जय गुरुवर सब